37th वीडियो के अंदर हम बेस्ट प्रैक्टिसेस देखते हैं फाइल हैंडलिंग की। तो देखिए, हमें करना ये पड़ता है कि हम फाइल ओपन करते हैं और फिर उसको क्लोज़ भी करते हैं। हम एक ऐसा मेथड यूज़ करते हैं जिससे हम फाइल ओपन करें तो हमें क्लोज़ ना करनी पड़े, वो ऑटोमेटिकली खुद ही हैंडल हो रही हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं टेक्स्ट सेल एक लेता हूँ, उसके अंदर लिख देता हूँ हम क्या करने वाले हैं। बेस्ट प्रैक्टिसेस इन फाइल हैंडलिंग, तो उसको हम करके देखते हैं। अच्छा, उसके लिए कीवर्ड यूज़ होता है विद का। विद, बाकी चीज़ें वही हैं, ओपन, और फिर आपने ब्रैकेट्स लगानी है, फिर आपने पहले फाइल का नाम लिखना है, फिर आपने उसका मोड चूज़ करना है। ठीक है, फाइल का नाम आपको पता है हम पाथ के साथ दे रहे हैं ताकि सिस्टम फाइल को ढूंढ पाए। तो हमने यही फाइल उठाई और यहाँ पे हमने डाल दी, और इसका मोड हम सिलेक्ट करते हैं रीड का। ठीक है, उसके बाद आपने लगाना है एज का कीवर्ड और देन फाइल। ठीक है, इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ। फिर उसके बाद आपने लगाना है कॉलन, और उसके बाद जब आप एंटर करेंगे तो आप ये देखें कि आपकी इंडेंटेशन हो रही है। ठीक हो गया। अब हो क्या रहा है इसके अंदर कि ये तो एज इट इज़ ओपन कर रही है ना आपकी फाइल रीड मोड के अंदर। ठीक है, अब पिछली एग्जांपल में हम क्या कर रहे थे कि हम इसको असाइन कर रहे थे फाइल के अंदर, तो हम इसके अंदर भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं, हम ओपन कर रहे हैं फाइल को एज फाइल से। ठीक है, अब जिस तरह हम यहाँ पे अपने ओपन करके एक वेरिएबल फाइल के अंदर डाल रहे थे, आप इसको भी यही एज इट इज़ वेरिएबल की तरह लें। ठीक है, तो विद ओपन, फाइल का नाम और उसका मोड एज फाइल। अब ये फाइल भी एज अ वेरिएबल जिस तरह से पीछे हम इस्तेमाल करे थे वैसे यूज़ हो रही है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, फाइल से इसका कंटेंट निकालना है, वो पीछे वाला ही कोड है। फाइल डॉट रीड के मेथड से हमने फाइल का कंटेंट रीड कर लिया और उसको कंटेंट वेरिएबल में डाल दिया और उसको हमने प्रिंट करवा लिया। अब ये क्या करेगा, ये क्लोज भी खुद ही करेगा। ठीक है, अच्छा, अब आप ये देखो कि जो भी उसके अंदर था कंटेंट हमारे पास, वो इस तरह से आ गया है हमारे पास। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ है, इसके अंदर हमें क्लोज की स्टेटमेंट सेपरेटली नहीं लिखनी पड़ती, वो खुद ही हैंडल होती है विद के उसके साथ, विद के सिंटेक्स के साथ। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद हम ये करते हैं कि हमने पहले ट्राई एक्सेप्ट स्टेटमेंट करके देखी है, तो हम एरर हैंडलिंग के लिए वो यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारी जिस फाइल को हम ओपन करना चाह रहे हैं वो है ही नहीं, पड़ी नहीं हुई, तो अगर सिस्टम को फाइल नहीं मिल रही, जिस तरह हमें पहले एक एरर आया था, तो हम उसको ग्रेसफुली कैसे हैंडल कर सकते हैं, आपको पता है हम ट्राई एक्सेप्ट मेथड से उसको ग्रेसफुली हैंडल कर सकते हैं। तो उसका तरीका क्या क्या होता है, आप ट्राई ब्लॉक लगाते हो। ठीक है, ट्राई के बाद आप क्या करते हो, इसको मैं टैब दोबारा हूँ ताकि हम इसको एज इट इज़ देखें। अच्छा, अब देखो, अगर तो फाइल उसको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है, तो वो इस सारे कोड को एग्जीक्यूट कर देगा, यानी कि इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करके हम देखेंगे, यानी कि इस ब्लॉक को हम चला के देखेंगे। अगर ये नहीं चलता तो फिर हम एक एरर थ्रो करेंगे कि ये हमें ये वाला एरर आ रहा है। अब फॉर एग्जांपल, हमें पता है कि हमारे पास डॉक्यूमेंट डॉट टी एक्स टी पड़ी हुई है इस पाथ के ऊपर, लेकिन हमारे पास क्या डॉक्यूमेंट वन डॉट टी एक्स टी पड़ी है, नहीं पड़ी हुई। अब इसके अंदर हमने जानबूझ के एक एरर कोड डाला है ताकि हम देखें कि क्या हमारे पास एक्सेप्ट चल रहा है। अब एक्सेप्ट के आगे आप ये देखो कि हमने एरर कौन सा लगाया है, फाइल नॉट फाउंड एरर का। ठीक है, कि अगर उसको फाइल नहीं मिलती तो वो हमें प्रिंट कर दे, प्रोग्राम क्रैश होने की बजाय वो हमें प्रिंट कर दे कि एरर ये आ रहा है। देखिए, अगर हम एरर को हैंडल नहीं ना करते तो हमारा प्रोग्राम क्रैश हो जाता है। हमने कोडिंग इस तरह से करनी होती है कि अगर कोई पॉसिबल एरर भी आ रहा है ना, उसकी वजह से प्रोग्राम क्रैश ना हो, वो हमें मैसेज दे दे कि ये प्रॉब्लम आई है, बाकी हमारा प्रोग्राम वैसे ही रन होता रहे। ठीक है, तो हम इसको रन करते हैं। अब उसने ये कहा है कि फाइल नॉट फाउंड, क्योंकि डॉक्यूमेंट वन हमारे पास थी ही नहीं। अब हम ये करते हैं, हम इसका एरर रिमूव करते हैं, यानी कि डॉक्यूमेंट ये वाली तो हमें कन्फर्म है कि पड़ा है। तो अब इसको रन करते हैं, तो अब देखते हैं क्या होता है। अब देखें, ये वाला उसने ब्लॉक रन किया है। तो होता क्या है ट्राई एक्सेप्ट के अंदर कि अगर
कोड हमारा सही से रन हो गया है तो ट्राई का कोड रन होगा। ठीक है, अगर ट्राई करते हुए हमारे कोड के अंदर कोई एरर आ रहा है तो वो उसको छोड़ेगा, वो एक्सेप्ट में आ जाएगा और फिर एक्सेप्ट को प्रिंट करेगा। ठीक है, तो ये सिर्फ एक एरर के लिए है यहाँ पे। सही हो गया। तो इस तरह से हम ट्राई एक्सेप्ट को यूज़ कर सकते हैं।